नहीं बीच में ऐसे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नहीं रहने दो। रामचरण जी, आपका आएगा नंबर बोलने का, फिर बोलना। बीच में नहीं रामचरण जी, रिकॉर्ड भी नहीं होगा, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं डिस्टर्ब होता है ऐसे। आप चलिए मैडम, आप कंटिन्यू कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2020 में हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में तीसरी बार बनी सरकार का बजट रखा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार का 2025-26 का बजट एक प्रगतिशील दस्तावेज है जो समाज के सभी वर्गों के विकास पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत यह नया बजट वास्तव में सराहनीय है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना यह दर्शाता है कि सरकार की नीयत में आम जन के उत्थान की चिंता है। यह बजट भविष्य के हरियाणा के निर्माण की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। यह बजट राज्य के युवाओं, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के विकास पर आधारित है और विशेष रूप से महिलाओं और उनके सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करना बहुत ही बढ़िया कदम है। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने का मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ। बजट में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए कई योजनाएं शामिल करना एक ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन देने का वायदा किया गया है। महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा। इन योजनाओं के तहत महिलाओं द्वारा लिए गए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज न लेना सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं। सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी भवनों में चल रही कैंटीनों के 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किए जाने की योजना भी बहुत अच्छी है। युवकों को नशे के जाल से बचाने के लिए संकल्प नामक नए प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव लाभकारी है। यह प्राधिकरण प्रदेश में नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को कम करने के लिए काम करेगा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि हिसार में गुजरी महल के साथ लगती पीली कोठी युवाओं के नशे की गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है। विगत दिनों वहां नशा लेते हुए एक युवक की मृत्यु हो चुकी है। आपसे आग्रह है कि इस पीली कोठी में युवाओं की नशे संबंधी गतिविधियों पर नकेल डाली जाए और इस क्षेत्र को किसी लाभदायक कार्य के लिए प्रयोग हेतु विकसित किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना से 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने पर युवकों को नए रोजगार के अवसर के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने में मदद करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड में 2000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित करने से युवाओं के स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन मिशन हरियाणा 2047 के तहत हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने की योजना बहुत सुंदर है। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। हर 10 किलोमीटर में मॉडल संस्कृत स्कूल की स्थापना से शिक्षा में गुणवत्ता की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा छोटी कक्षाओं से विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 615 अन्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित लैब स्थापित करने की योजना प्रशंसनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ज्यादा संख्या में सरकारी स्कूलों को इंग्लिश माध्यम में बदलना जरूरी है
ताकि हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इससे उनके करियर और भविष्य के अवसरों में वृद्धि होगी। सफाई कार्यों के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों और महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितियों को प्राथमिकता देना भी बहुत सराहनीय है। मेरा निवेदन है कि हिसार शहर में डेयरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाना है। ये सीएम अनाउंसमेंट का हिस्सा है। डेयरियों के कारण सड़कों पर गंदगी की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा सड़कों पर घूमते पशु दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। 2025-26 के बजट के अनुसार रोहतक और गुरुग्राम में बने मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। मेरा आग्रह है कि इस योजना में हिसार को प्रमुखता से शामिल किया जाए। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हिसार शहर के पुलिस थाना के पास एक बहुमंजिला पार्किंग बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये काम जल्दी शुरू करवाया जाए। सरकार नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों से किसानों को बचाने के लिए विधेयक लाएगी। यह बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि कई बार नकली बीज और कीटनाशक से फसल खराब हो जाती है। धान की सीधी बुआई के लिए अनुदान राशि और धान की पराली के प्रबंधन के लिए अनुदान राशि बढ़ाना भी एक सराहनीय कदम है। अंबाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंशा एक बहुत सराहनीय कदम है और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हिसार में अमरूद के लिए आधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं हिसार वासियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करती हूँ। अग्रोहा में पुरातात्विक स्थल की खुदाई का कार्य प्रारंभ हो जाना भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमारी प्राचीन धरोहर और सांस्कृतिक विरासत का पता चलेगा। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी, इसीलिए अग्रोहा अग्रवालों का 5वां धाम है। खुदाई से मिलने वाले अवशेषों से अग्रसेन महाराजा जी की राजधानी के समृद्ध इतिहास का पता चलेगा। निश्चित ही इस खुदाई से दुर्लभ तथ्य प्रकट होंगे और हमें इतिहास और अपने विकास की गाथा को जानने में मदद मिलेगी। इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने आगामी वर्ष में 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का वायदा किया है, जिससे लोगों को निश्चित ही सुविधा मिलेगी। मेरा आग्रह है कि हिसार की सड़कों की मरम्मत के कार्य को भी प्रमुखता से लिया जाए, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी, आपने हिसार के सिविल अस्पताल को 200 बेड से 300 बेड की सुविधा से युक्त कर दिया है और प्राइवेट रूम संचालन की अनुमति दी है। इससे रोगियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही एमआरआई की सुविधा प्रदान करके आपने हमें उपकृत किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिसार का सिविल अस्पताल पुरातत्व विभाग की जमीन पर स्थित है। इस कारण यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस अस्पताल को एयरपोर्ट चौक के समीप चिन्हित जमीन पर शीघ्र बनवाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की घोषणा की है। हिसार का वर्तमान टीबी अस्पताल जर्जर स्थिति में है। इसे प्राथमिकता देकर नए अस्पताल का निर्माण करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम हिसार वासियों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस इस 13 मार्च को मिल गया है। अब जल्दी ही हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। लाइसेंस अभी मिला है। चलिए, बीच में नहीं, बीच में वो बिल्कुल ठीक बोल रही है, वो उस पर कुछ टिप्पणी की जरूरत नहीं। उसके बाद ही पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने आगामी वर्ष में जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए 4950 करोड़ का बजट रखा है। मेरा आग्रह है कि हिसार में नई सीवरेज लाइन डालने और पेयजल की लाइन बदलने की आवश्यकता है। इस कार्य को भी प्रमुखता से अमृत 2 योजना के अंतर्गत करवाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस योजना के अंतर्गत 5887 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और बाकी बचे
और बाकी बचे 1376 गांव इस योजना का लाभ इस वित्तीय वर्ष में पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर यह बजट मुख्यमंत्री महोदय की सूझबूझ का परिचायक है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की नई उड़ान का बजट है। इसमें सबका साथ सबका विकास का रंग दिखाई देता है। यह जन जन के विकास का बजट है। उन्होंने कोई भी नया कर नहीं लगाकर एक बड़े वर्ग को संतुष्ट किया है। इतना ही नहीं, उन्हें घाटे को भी तय सीमा के भीतर ही रखा है। मैं आशा करती हूं कि यह बजट प्रदेश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।